पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मम्मीज़ किचन में आपको खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ सीख कबाब कढ़ाई। इसके लिए यहाँ मैंने चिकन लिया है 1 किलो और इसमें प्याज और तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें थी और 4 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसे हमने पीस के रख लिया है। और इसमें हम शामिल करते हैं मसाले। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल लें। मैं इसमें 1.5 चमची जो है वो नमक की शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा और पिसा हुआ मेरे पास धनिया और ज़ीरा है जिसे मैंने भून के पीस के रख लिया था, वो मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब हम ये सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टमाटर लिए हैं और उन्हें काट लिया है। 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हैं, 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और तेल। देगची मैंने रख दी है चूल्हे पर और इसमें मैं तकरीबन 5 से 6 चमचे तेल डाल रही हूँ और इसमें हम प्याज डाल देते हैं और प्याज को हम हल्का सा कच्चा पक्का कर लेते हैं। मसाले जो हैं वो हम मिक्स कर लेते हैं कबाब के। और यहाँ मैं आपको बताना भूल गई थी, मेरे पास ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के रख ली थी और हरा धनिया ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्याज हमारी कच्ची पक्की हो गई है और ये अब पिंक सी होने लग गई है, लाल लाल से कलर की। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटरों को डाल के हम अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। बन गए हैं और अब हम इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल लें। दो चमचे मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाले मैंने डाल के मिक्स कर लिए थे और हम इसको भून रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसे भूनेंगे। अच्छी तरह से जब ये भुन जाएगा फिर हम इसमें अपने कबाब डालने शुरू करेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और इसके देखें एजेस पर भी ऑयल आने लग गया है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। एक गिलास पानी डाल दिया है हमने इसमें और अब इसमें हम कबाब शामिल करेंगे। कबाब जो है वो हमने तकरीबन इतना लेना है और इसको इस तरह से लंबा लंबा, जिस तरह से सीख कबाब होता है इस तरह से बना लेना है। इसी तरह से हम सारे सीख कबाब बना के रख लेते हैं और फिर हम उन्हें देगची में डाल देंगे सालन में अपने। कीमे का कबाब मैं आपको सीख कबाब जिस तरह हम बनाते हैं ये बना के दिखा देती हूँ। ये इस तरह से आप ले लें और दोनों साइडों से लंबा कर लें इसको और इसे इस तरह देगची में डाल लेते हैं। यहाँ ये मैंने कबाब बना के रखे थे तो ये सारे कबाब हम इसमें शामिल कर देते हैं।
यहाँ मैंने 2 चमचे दही लिया था और 2 चमचे दही में तकरीबन 3 चमचे पानी डाल के मिक्स कर लिया है और इसे हम इस तरह से कबाबों के ऊपर डाल देंगे तो हमारे कबाब नहीं टूटेंगे। इस तरह से आप सारे कबाबों के ऊपर डाल दें। और इन्हें इसी तरीके से पकने के लिए रख दें। हमने इसको हिलाना नहीं है अभी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद देगची को आप सिर्फ हिला दें। ये ढकना लगा दिया है मैंने। इसे तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पर। कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है और यहाँ मैंने कोयला गरम करके रख लिया था। इसमें आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इसे बंद कर दें। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट आप ऐसे ही रहने दें। जब इसका धुआं सारा निकल जाएगा देगची में से, फिर इसका हम ढक्कन खोलेंगे। धुआं हमारा इसमें से निकल गया था। ये अब हम इसको निकाल देते हैं और इसमें मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।